नमस्कार, लोकल दिशा न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारी रिपोर्टिंग उड़ीसा के झारसुगुड़ा ज़िले से होती है, लेकिन आज हम मौजूद हैं बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट में और हम यहाँ मौजूद हैं। आपको दिख रहा होगा एक ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट है और यहाँ हमारे आने का कारण है बिहार के चर्चित यूट्यूबर और भाजपा के नेता मनीष कश्यप। जी हाँ, कुछ दिन पहले भाजपा के नेता मनीष कश्यप इस कंस्ट्रक्शन साइट पे आए हुए थे और वहाँ से उन्होंने एक रिपोर्टिंग की थी। उन्होंने बताया था कि इस ब्रिज में बहुत सारी खामियां हैं और उन्होंने जोर देकर कहा था कि ये ब्रिज 3 साल के अंदर गिर जाएगी। इस रिपोर्टिंग के दौरान मनीष कश्यप इस ब्रिज का रिपोर्ट कर रहे थे और उस रिपोर्टिंग में उन्होंने इस ब्रिज में जो भी खामियां हैं उसके लिए इनडायरेक्ट बिहार सरकार को दोषी कहा था, जो कि सरासर गलत है। हम आपको बता दें, ये जो ब्रिज है ये NH-19 के ऊपर बनाया जा रहा है। NH-19 जो है NHAI के अंडर में है। आपको सीधी भाषा में कहें तो ये केंद्र सरकार का परियोजना है। इस पुल का या इस रोड का जो निर्माण कार्य हो रहा है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन अपने रिपोर्टिंग के दौरान मनीष कश्यप ने एक बार भी केंद्र सरकार या केंद्र के किसी भी नेता के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। मनीष जी, अगर आप सही थे, आपकी रिपोर्टिंग सही थी, इस रिपोर्टिंग के दौरान आपने कहा था कि ये पुल 3 साल में गिर जाएगा, मैं लिख के देता हूँ, आपने भविष्यवाणी की थी। अगर आपकी भविष्यवाणी हमेशा सच होती है जैसा कि आप कहते हैं, तो अगर आपको पता है कि ये ब्रिज 3 साल में गिरने वाली है तो आपको क्या करना था, यहाँ के कलेक्टर को एक लेटर लिखना था। उस लेटर में लिख के देना था कि कलेक्टर जी, ये जो हाजीपुर छपरा 4 लेन पे इस पर्टिकुलर जगह पे ब्रिज का निर्माण कार्य निम्न स्तर का हो रहा है, इसकी जांच कराया जाए। लेकिन आपने ये नहीं किया। आपने क्या किया, आपने इसका एक वीडियो बनाया और आपके सोशल मीडिया पे, जहां से आपकी कमाई होती है, वहां पे इसको अपलोड किया और इससे पैसे जनरेट किए। मनीष जी, आप खुद को सन ऑफ बिहार कहते हैं और आप भाजपा के नेता भी हैं, लेकिन आप सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी लोगों के जान का या फिर लोगों का परवाह होता तो आप जैसे इस ब्रिज का रिपोर्टिंग कर रहे थे, आपको साथ ही साथ केंद्र सरकार के बहुत सारे मंत्रियों के साथ आपके अच्छे रिश्ते हैं। यहाँ के जो सांसद हैं, पिछले 2 टर्म में वो यहाँ से सांसद रह चुके हैं, तीसरा टर्म ही यहाँ से वो सांसद चुने गए हैं। आपको यहाँ के जो सांसद हैं उनको यहीं से फ़ोन लगाना था और उनको बोलना था कि सांसद महोदय जी, मैं इस जगह पे खड़ा हूँ, आज आपके ज़िले में आया हूँ और यहाँ पे इस जगह पे एक पुल है जहाँ पे निर्माण कार्य निम्न स्तर का हो रहा है, लेकिन आपने ये भी नहीं कहा। तो आप लोगों को वीडियो के जरिए बेवकूफ़ बनाते हैं और बेवकूफ़ बना के पैसे जनरेट करते हैं। मनीष कश्यप रिपोर्टिंग के दौरान देखा जाता है हमेशा से नियमों का पालन नहीं करते। उन्हें जो मन में आता है वो बोलते हैं, नियम से उनको कोई मतलब नहीं है। इस रिपोर्टिंग के दौरान भी वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पे बिना कोई सेफ्टी इक्विपमेंट लिए चढ़ गए थे। ये ऊंचाई वाला पॉइंट है। मनीष कश्यप जी, आप अपने आप को इंजीनियर कहते हैं, सिविल इंजीनियर कहते हैं। आप जब सिविल इंजीनियर है तो आपको पता होना चाहिए किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे बिना सेफ्टी इक्विपमेंट के नहीं जाया जाता है, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन आप इस रिपोर्टिंग के दौरान बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट पहने आप इस ऊंचाई वाले कंस्ट्रक्शन साइट पे गए, वहां आपने वीडियो शूट किया। आप बिहार के चर्चित चेहरे हैं और आप एक फेमस यूट्यूबर हैं। आपको देखकर यहाँ के बहुत सारे ऐसे युवा लोग हैं, आप ही की तरह कॉपी करते हैं। आप बताइए, आपके जगह ये कॉपी अगर कोई युवा करे, इसी तरीक़ा से किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाए बिना कोई सेफ्टी इक्विपमेंट लिए और उसके साथ कोई अनहोनी हो, तो इसकी जिम्मेदारी आप लेंगे? आप नहीं लेंगे। आपका हमेशा काम होता है लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसे कमाना, जो कि आप अमूमन करते हैं। मनीष कश्यप जी, आप अपने आप को बिहार का युवा कहते हैं, आप अपने आप को सन ऑफ बिहार कहते हैं, लेकिन आप बिहार के लोगों के बारे में सोचते नहीं हैं, सिर्फ अपना पब्लिसिटी करते हैं। हमारी आपको सलाह है, लेकिन आप सलाह मानेंगे नहीं, लेकिन फिर भी आपको हमारी सलाह है कि आप लोगों के भला के विषय में सोचिए, क्योंकि आप एक सिर्फ यूट्यूबर अब नहीं रहे, अब भाजपा के नेता हो चुके हैं।
और नेता का दायित्व होता है लोगों के परेशानियों को ना सिर्फ समझना और उसे समाधान भी करना, लेकिन आप यहाँ विफल रहे हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो काम कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं, लेकिन नियम का पालन करें और लोगों का जो भलाई का हित में काम हो वो करें, ना कि सिर्फ दिखाएं। दिखाने तक का काम था जब आप यूट्यूबर थे, तब तक आपका लोगों का परेशानी दिखाने का काम था, लेकिन अब आप एक राजनेता हो चुके हैं और वो भी इस प्रकार के राजनेता है जिसके केंद्र में अच्छे मंत्रियों के साथ, केंद्र के जो मिनिस्टर है, आप जेपी नड्डा की बात कर ले, मनोज तिवारी की बात कर ले, यहाँ तक कि आप होम मिनिस्टर अमित शाह से भी मिल चुके हैं। तो आपकी एक अच्छी खासी पकड़ है। आपको चाहिए बिहार में जो कुछ भी गलत हो रहा है ना उसके खिलाफ बोलना, बस उसके बोलने से नहीं, उसके लिए अच्छा काम करना। इसमें आप विफल रहे हैं। तो हमारी सलाह मानिए मनीष जी, और आप अगर नेता बन चुके हैं तो नेता वाली काम करिए। यूट्यूबरों वाली काम आप बहुत पहले कर चुके हैं और बहुत अच्छा पैसा भी कमा चुके हैं। तो आप नेता बने हैं, नेता वाली काम करिए, ताकि जैसा आप बोलते हैं बिहार वासियों का भला चाहते हैं, शायद कुछ बिहार वासियों का भला हो सके। मनीष कश्यप जी, आप जहां से इस ब्रिज का रिपोर्टिंग कर रहे थे वो परियोजना है हाजीपुर छपरा 4 लेन। हाजीपुर छपरा 4 लेन लगभग 14 साल हो गया, ये पूरा नहीं हुआ। ये जो प्रोजेक्ट है वो केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के जो मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, कहा जाता है कि काम करने के मामले में अगर सबसे कद्दावर, सबसे ईमानदार और सबसे अच्छे नेता जो है वो नितिन गडकरी जी है, जिन्होंने सड़क एवं परिवहन मंत्रालय में बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन नितिन गडकरी से भी आपके जो मौजूदा सांसद हैं वो इस परियोजना को पूरा नहीं करा पाए। लगभग 14 साल होने को है। तो इसमें आपके केंद्र सरकार के नेता और यहाँ के सांसद, उनका फेलियर है। आप इस बात को मानिए। मनीष कश्यप जी, हम आपको एक बात कह दे, हमें ना तो आपसे कोई शिकवा है, ना हमें आपसे कोई जलन है, ना ही हम आपके दुश्मन हैं। लेकिन हम बस ये चाहते हैं, बिहार के लोग, खासकर बिहार के युवा आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन आप उन युवाओं को छलने का काम करते हैं। तो आपसे आग्रह रहेगा कि अब आप यूट्यूबरों वाली काम ना करें, बिहार के लोगों के हित के बारे में सोचें। जो युवा आपको पसंद करते हैं उन युवाओं को पसंद पे खरा उतरे आप। मनीष जी, आप अपने कमाई के लिए प्रोपोगेंडा ना बनाएं, किसी पर्टिकुलर सरकार को टारगेट ना करें। बिहार में और केंद्र में आप लोगों के ही सरकार है, लेकिन अभी कुछ खटपट चल रही है, इस वजह से आप बिहार सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, जिसका जीता जागता सबूत है 5 सितंबर का आपका रिपोर्टिंग। ये रिपोर्टिंग में आपने एक बार भी केंद्र सरकार के ऊपर कुछ नहीं बोला, जबकि ये परियोजना केंद्र सरकार की है। तो मनीष जी, आप एक काम करिए, आप सच दिखाते हैं, अच्छी बात है, सच दिखाइए, लेकिन लोगों का भरोसा के साथ खिलवाड़ करके गलत तथ्यों को प्रस्तुत ना करें। आपने रिपोर्टिंग की, अच्छी था, लेकिन आपको यहाँ ये जो परियोजना जिस सरकार की थी उसके बारे में बोलना था। अपने बिहार सरकार के बारे में बोला, जो कि बिल्कुल गलत था।